नमस्कार जोहार। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पांचवी किस्त 2500 रुपये जारी होने की डेट आई है, तब से लोगों की भीड़ लग गई है और पैसे के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। तो क्यों लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपका पैसा एक किस्त अभी नहीं आया है, दूसरा किस्त नहीं आया है, तीसरा किस्त नहीं आया है, चौथा किस्त नहीं आया है, तो ये लाइन में आपको भी जाना आवश्यक है। तब आपको आवश्यक इस लाइन में जाना चाहिए, तभी आपके पैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दे दिया है कि आपको जो भी सुधार करवाना है वो सुधार करवा सकते हैं, तभी जाकर आपको जो है वो पांचवी किस्त का 2500 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करना है, क्यों लाइनें लग रही हैं, देख लीजिए इस वीडियो में। देखिए लाइनें क्यों लग रही है, कतार क्यों लग रही है। देखिए यहाँ पे ये पेपर का कटिंग है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैया योजना सुबह से ही अंचल कार्यालय में लग रही है कतार। ठीक है, अंचल कार्यालय में है वो सुबह से ही कतार लग जा रही है। तो क्यों लग रही है, देख लीजिए। मंगलवार को सभी जमशेदपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं पहुंची। यहाँ सुबह कार्यालय खुलने से पूर्व ही, यानी कि कार्यालय खुलने से पहले ही महिलाएं लंबी कतार लगा दी। ठीक है, और लग गई लंबी कतार। वीडियो सुमित प्रकाश ने महिलाओं से बात की। वीडियो ने आवेदनों को जमा लेकर समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। तो आश्वासन दिया है वीडियो ने, और जल्द ही समाधान सभी लोगों का हो जाएगा। जिनका भी सुधार करने के लिए दिया गया है या फिर जिनका सुधार करवाना है, तो वो सुधार होना शुरू अब हो चुका है। अब आपको भी जाना है अपने ब्लॉक में, अंचल कार्यालय में, और वहाँ जाकर आपको अपने फॉर्म में सुधार करवाना है। जी हाँ, सुधार करवाना है, तभी जाकर आपको पांचवी किस्त का पैसा मिलने वाला है। साथ में अगर एक किस्त का भी नहीं मिला है, तो आपको हो सकता है कि साथ में अगर अप्रूव्ड हो गया होगा किसी लोगों का, किन्हीं किन्हीं लोगों का अप्रूव्ड हो चुका है, किन्हीं लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपका अप्रूव्ड हो गया होगा तो आपको एक साथ 4000 प्लस 2500 रुपये भी मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 2000-3000 एक ही बार में बहुत सारे लोगों का पैसा आया है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने प्रूफ भी दे रखा है। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोगों का पैसा इस प्रकार से आया है। चलिए और आगे देख लीजिए कि प्रखंड, देखिए एक और न्यूज़ है, अपडेट है जो है, उसमें भी बताया गया है। देख लीजिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना सुबह 10 बजे खुल जाता है काउंटर। देखिए सुबह 10 बजे ही काउंटर खुल जाता है ब्लॉक कार्यालय का, जहाँ से अपराह्न 3 बजे तक लगी रहती है भीड़। देखिए 3 बजे तक भीड़ें लगी रहती है, और यह जमशेदपुर का ही है। देख लीजिए 3 बजे तक भीड़ लग रही है, 10 बजे सुबह खुल रही है काउंटर और 3 बजे तक भीड़ लग रही है। 3 बजे तक सुधार का कार्य शुरू हो चुका है, और नए आवेदन भी हो रहे हैं। नए आवेदन भी अगर आप कराना चाहते हैं तो नए आवेदन भी होना शुरू हो चुका है। आप जाइए अपने प्रखंड अंचल कार्यालय में, और वहाँ जाकर अपना हो सके तो, अगर गलत फॉर्म है तो गलत है तो सुधार करवा लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट आपने सही तरीके से सबमिट नहीं किया है, नहीं दिया है, तो आप जाइए वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और वहाँ पे सही करा लीजिए, सुधार करा लीजिए। तब आपके पैसे दिसंबर माह में आने वाले हैं पांचवी किस्त के रूप में। देख लीजिए प्रखंड व अंचल कार्यालय में लग रही है लंबी कतार। देख लीजिए बहुत ज़्यादा लंबी कतारें लग रही है, और ये सही भी है, क्योंकि अब सुधार होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों का जो दिक्कत था, गलती हो चुका था, उनका सुधार होना शुरू हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए जमशेदपुर प्रखंड व अंचल कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा करने व आवेदन में हुई त्रुटि को सुधार करवाने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। देख लीजिए नया आवेदन भी हो रहा है, समझ गए, और त्रुटि यानी कि गलती भी हुई हो तो उसका भी सुधार हो रहा है, और सुधार के लिए महिलाएं पहुंच रही है। मैया योजना के संबंधित समस्या का समाधान के लिए प्रखंड कार्यालय में एक काउंटर बनाया गया। देखिए प्रखंड कार्यालय जो है उसमें एक काउंटर बनाया गया, एक ऑफिस के लिए एक अलग रूम बनाया गया होगा, जहाँ से जिसमें पंचायत क्षेत्र की महिलाएं आकर अपनी समस्या का समाधान करवा रही हैं। अंचल कार्यालय में 2 काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ दोनों काउंटर में सुबह 10 बजे से, देख लीजिए यहाँ से आपका भी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ देख लीजिए कि सुबह 10 बजे से 150 से 200 की संख्या में शहरी क्षेत्र की महिलाएं लाइन में लग रही हैं। इन काउंटरों में इतनी भीड़ लग रही है कि कई महिलाएं रोजाना अपनी समस्या का समाधान के लिए
आ तो रही हैं लेकिन लाइन में लगने के बाद भी काउंटर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जब ब्लॉक खुलता है, प्रखंड कार्यालय खुल रहा है, तभी जाकर आप अपने लाइन में लग जाइए और अपना फॉर्म को सुधार करवा लीजिए, या फिर नए फॉर्म जो 18 से 50 वर्ष का भरा रहा है, आप अगर नए फॉर्म भर रही हैं तो सुबह सुबह टाइम जाइए, सुबह टाइम मतलब कि ब्लॉक खुलने के टाइम जाइए और जाकर अपने पहले लाइन में, देखिए ये सभी जगह नहीं हो रहा है, सभी जगह इतना भीड़ नहीं है, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में भीड़ लग रहा होगा, आपके प्रखंड कार्यालय में भीड़ लग रहा हो, तो सुबह जाइए और अपना सुधार कर ले लीजिए, या फिर अपने आवेदन को जमा करा लीजिए और सही तरीके से फॉर्म को सबमिट करा लीजिए, तब जाकर आपको 5वीं किस्त का पैसा मिलने वाला है। देखिए झारखंड के सभी जिलों में सुधार का काम शुरू हो गया है, तो सभी का मतलब जितने भी झारखंड के 24 जिले हैं, 24 जिले सभी को पता है, तो 24 जिले में काम हो रहा है सुधार का काम भी हो रहा है, और नए फॉर्म भी अब अप्लाई हो रहे हैं, नए फॉर्म भी अब भरा रहे हैं। तो जाइए आप फॉर्म भरा लीजिए, या फिर किसी प्रकार की गलती हो तो सुधार करवा लीजिए, तब आपके पैसे आने वाले हैं आगे चलकर। देख लीजिए आगे आगे देख लीजिए कि 5वीं जो किस्त है वो पैसे कब आपके मिलने वाले हैं। देख लीजिए 5वीं किस्त से भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि 5वीं किस्त का जो पैसा मिलना है उसका तिथि घोषित हो चुका है, और यह जो तिथि घोषित हुआ है वह 60 लाख महिलाओं के लिए घोषित हुआ है। लगभग 60 लाख महिलाओं को पैसा 5वीं किस्त में 2500 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2500 रुपये मिलने वाला है, कितने को? 60 लाख महिलाओं को। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 11 को मैया सम्मान के 2500 रुपये जाएंगे महिलाओं के खाते में झामुमो, यानी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो पार्टी है हेमंत सोरेन की, उनका खुद का कहना है। यहाँ पे देख लीजिए कि 11 दिसंबर को 2500 रुपये खाते में महिलाओं के चले जाएंगे। देख लीजिए क्या कहा है उन्होंने, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त के तौर पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डाला जाएगा 11 दिसंबर। यहाँ पे देख लीजिए कि 11 दिसंबर को यह राशि हस्तांतरित की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। तो देखिए जो महासचिव है झामुमो को जेएमएम के, वो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, और मंगलवार को उन्होंने यह जानकारी दी है कि उल्लेखनीय है, वो बताए हैं कि 11 दिसंबर को हस्तांतरित की जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि, ठीक है। देखिए उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 60 लाख महिलाएं निबंधित हैं, यानी कि लगभग 60 लाख महिलाएं आवेदन दे चुकी हैं, आवेदन करा चुकी हैं अब तक। भट्टाचार्य ने कहा है कि महिलाओं के खाते में 11 दिसंबर के खटाखट, देख लीजिए खटाखट 2500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। तो 11 दिसंबर को कंफर्म हो चुका है कि आपके पैसे आने वाले हैं, लेकिन ये पैसे किन लोगों के आने वाले हैं इस वीडियो में आगे बताया गया है, वह भी आपको जान लेना चाहिए कि पैसे किन लोगों के आएंगे और किन लोगों के नहीं आने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए कि आगे क्या कहा गया है। देख लीजिए एक न्यूज़ आया था, अपडेट आया था, जहां पे बताया गया था, आप देख सकते हैं कि 60 लाख महिलाओं के खाते में जाएंगे 2,500 हजार रुपये, ठीक है। 60 लाख महिलाएं, लगभग प्रत्येक महीने की बात करें तो 900 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को मैया सम्मान योजना में खर्च करने पड़ेंगे, और इसका जो आय है वो खनिज संसाधन पर ही जुटाएगी, खनिज संसाधन पर ही इसकी भरपाई करने वाली है। चलिए आगे देख लीजिए कि क्या कहा है, जो मेन टॉपिक है वो आप देख लीजिए कि क्या कहा है हेमंत सोरेन जी ने। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अधिकारी रेस में, यानी कि अब जो है अधिकारी लोग हैं, जो प्रखंड के हैं, जो अंचल पदाधिकारी हैं और भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो रेस में आ गए हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए थोड़ा रेस में आ गए हैं, ठीक है। देखिए आगे, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प, 11 दिसंबर को भेजा जाएगा 2500 रुपये। देखिए 11 दिसंबर को कंफर्म हो चुका है कि 5वीं किस्त में 2500 रुपये जो है वो 11 दिसंबर को 60 लाख महिलाओं के खाते में भेजे जाने हैं। तो आप भी इनमें हो सकते हैं, लेकिन क्या क्या आपको कर लेना है इससे पहले, 11 दिसंबर से पहले आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर लेना है, तभी आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, अन्यथा आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। चलिए आगे देख लीजिए कि आगे क्या कहा गया है। देखिए हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है, देख लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को लेकर काफ़ी गंभीर है,
इस योजना को लेकर जो मैया सम्मान योजना है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का देन ही है कि जेएमएम का जो है वो सरकार बनी है। ठीक है, जेएमएम का सरकार बनी है। पहले 1,000 रुपये देते थे और इसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 2,500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, इसका कारण यही हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए काफ़ी गंभीर है। इस योजना से अलग राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति की सुधार दिशा में बड़ा कदम के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, महिलाओं को आर्थिक जो स्थिति है उसके सुधार में बड़ा कदम देखा जा रहा है। इस योजना की चर्चा हर तरफ हो रही है। स्थिति है कि जो महिलाएं इस योजना के तहत छूट गई हैं, अब अंचल कार्यालय में जाकर फॉर्म भर रही हैं। देखिए, नया फॉर्म भरा रहा है, ये सभी को पता होना चाहिए। और नया फॉर्म आप चाहिए तो अगर आपका 18 से 50 वर्ष की उम्र है, आपका फॉर्म छूट गया था, तो आप जाइए और फॉर्म को भरवा लीजिए। ठीक है, अंचल कार्यालय में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। समय समय पर सीएम खुद इस योजना को जो है वो समीक्षा भी करते हैं। देख लीजिए, समीक्षा भी करते हैं इस योजना को लेकर। तो यह योजना काफ़ी बड़ी योजना है और जेएमएम के इसमें सफलता होने का जो मुख्य कारण है, सफलता पाने का चुनाव में, वो मैया सम्मान योजना ही है। तो यह बहुत बड़ी योजना है जेएमएम के लिए और हेमंत सोरेन के लिए और गरीब लोगों के लिए भी। चलिए आगे देख लीजिए कि आगे क्या कहा गया है, किन लोगों को पैसा मिलने वाला है, क्योंकि एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट में बताया गया कि किन लोगों को पैसे अब मिलेंगे और किन लोगों को अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म तो भरे हैं और उनको 1-2 किस्त मिल भी गया है, लेकिन हो सकता है कि वो बाहरी हो या फिर उनका राशन कार्ड में नाम ना हो, तो वैसे लोग भी इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब वो जो पहले ले चुके हैं उनको अब इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बदलाव किए गए हैं नियम में। तो क्या क्या नियम है आप देख लीजिए, किन लोगों को पैसा मिलने वाला है और किन लोगों को नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए, मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड के मूल निवासी होना आवश्यक है। देखिए, आप अगर झारखंड के हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप बाहरी हैं, किसी अन्य राज्य से हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। आपका अगर ऑनलाइन हो भी गया हुआ तो अब आपका ऑनलाइन अगर हो गया हो तो कट जाएगा। ठीक है, अब आपको लाभ नहीं मिलेगा। देख लीजिए आगे, SC ST पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। देखिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रही हैं, जीवन जी रही हैं, उन महिलाओं के लिए आवेदन है और वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, वही महिलाएं आवेदन कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि सरकार ने ये चीज़ देखी कि जो गरीबी रेखा से जीवन जो नीचे नीचे यापन कर रहे हैं जीवन, उनके लिए यह योजना है। तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है कि पैसा इधर उधर ना जाए, तो अच्छी बात है। चलिए और देख लीजिए, इसके लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखिए, अब आपको अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आपको झारखंड के यदि आप हैं तो आपके लिए यह होना सुनिश्चित होना, जो गवर्नमेंट है वो उसको सुनिश्चित कराना आपको काम है कि आप यहाँ की निवासी हैं, जिसके कारण आपको निवास जो है वो प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हरा, पीला, गुलाबी या फिर नारंगी, कोई भी इन चारों में से, इन 4 कार्ड में से, राशन कार्ड में से आपका नाम होना चाहिए। किसी भी राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपका राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, तभी आप आवेदन करने योग्य हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की जो उम्र है 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, बाल कहा गया है कि 18 से जो 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना के तहत फॉर्म भर सकती हैं। देखिए, इससे पहले 20 से था। ठीक है, 20 से ही था, 20 से 50 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर रही थी, लेकिन इसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। तो अब यदि आपका 18 वर्ष पूर्ण हो गया है, आप 18 वर्ष के हो गए हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन 50 के प्लस हो गए हैं तो आप वृद्धा जो आता है ना, वृद्धा पेंशन का लाभ लेना पड़ेगा आपको वृद्धा पेंशन के तहत 1,000 रुपये की राशि प्रत्येक महीने दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो 1,000 रुपये है वो सेफ में जोन में है और सेफ है, ये हमेशा पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन मैया सम्मान योजना का कोई गारंटी नहीं है। देखिए, कब जो झारखंड की आय में कमी होगी और कब इस योजना को बंद करना पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी योजना बंद हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान रखिए।
अगर कुछ भी और अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा समय समय पे। आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।